हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आबिद हुसैन। आज के नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक रेयर होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। उसके क्या-क्या एक्शंस हैं और किन-किन कंडीशनों में मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। इस मेडिसिन का नाम है जिंको बाइलोबा मदर टिंक्चर। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसमें एंटी स्पाज़मोडिक, एंटी अस्थमेटिक, एंटी एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी 4 टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन अपने आप में यूनिक हो जाती है। जैसे कि इसमें प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इंडिकेट करती है मेडिसिन एंटी अस्थमेटिक एंड एंटी एलर्जिक। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है, एलर्जिक की वजह से हो, चाहे वो डस्ट की वजह से हो, किसी वजह से हो, तो अस्थमेटिक पेशेंट के लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। दूसरा इन्फ्लेमेटरी और स्पाज़मोडिक। इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो बॉडी में, चाहे आंतों में है, लंग्स में है, जॉइंट्स में सूजन के साथ दर्द होता है, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगला इसका तीसरा जो मेडिसिन का एक्शन है वो है कि ये हमारे शरीर को हर एक टिश्यू को ब्लड जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देती है, ब्लड सर्कुलेशन जो हो उसको इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सभी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी मात्रा में होती है। तो उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड होती है और हमारे जो शरीर की जो वीकनेस और कमज़ोरी है मसल्स में, जैसे कि वीकनेस हो जाती है, चाहे काफ मसल्स हों और चाहे थाई मसल हों, बैक मसल्स हों, सभी मसल्स में जो दर्द होता है, वीकनेस आती है, कमज़ोरी आती है, वो भी खत्म हो जाती है इस मेडिसिन के कंटिन्यू यूज़ करने से 2 से 3 महीने। अगला इस मेडिसिन का एक्शन है कि इस मेडिसिन में सभी टाइप्स की लगभग एंटीऑक्सीडेंट अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि लाइकोपिन है और फ्लेवोनॉइड्स हैं, और भी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी है वो फ्री रेडिकल हो जाती है और कैंसर जैसे और नर्व से रिलेटेड जैसे अल्ज़ाइमर है, एंजाइटी है, डिमेंशिया है, ये डिज़ीज़ें नहीं होती। तीसरा इस मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्शन ये है कि ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर देती है, उसको निकाल देती है। अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा हमारे शरीर में, तो जो हमारे शरीर की जो आर्टरीज़ हैं, वो ब्लॉक हो जाएँगी, क्लॉट जम जाएगा, थक्का जम जाएगा कहीं पे भी, या फिर वो जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो भी कहीं पे न कहीं हमारी आर्टरीज़ को ब्लॉक करेगा। तो इस मेडिसिन का एक्शन ये भी है कि ये ट्राइग्लिसराइड साथ में कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेगा और जो हमारे शरीर में कहीं पे भी ब्लड का क्लॉट जमा है, उसको रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है और साथ-साथ हमारे ब्लड को पतला करने में बहुत ही हेल्पफुल है मेडिसिन, जिसकी वजह से सभी टिश्यूज़ में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी खासी मात्रा में होता है। अगला इस मेडिसिन का जो एक्शन है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम जॉइंट्स पेन के लिए या फिर कहीं पे भी इन्फेक्शन है उसको हम ले सकते हैं। अगला इस मेडिसिन का जो एक्शन है वो है, इस मेडिसिन को एंटी एजिंग मेडिसिन कहा जाता है। एंटी एजिंग मेडिसिन इसलिए कहा जाता है कि इस मेडिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं। जो एज के साथ जो सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि कानों से कम सुनना, कम दिखाई देना, झुर्रियाँ पड़ना शरीर बॉडी पे, फेस पे मोस्टली, तो उनको ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी रिकवर कर देती है। अगर हम इसे 2 से 3 महीने इस मेडिसिन कंटिन्यू यूज़ करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये मेडिसिन हमें बुढ़ापे में भी जवान बना देती है। अगला इस मेडिसिन का एक्शन है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, या फिर कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो है, उसको लेवल को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप एक पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत ही अच्छे फ़ील करेंगे इस मेडिसिन को कंटिन्यू यूज़ करने से। अब बात करते हैं इस मेडिसिन को कहाँ हमें यूज़ नहीं करना है। इस मेडिसिन को जिस पेशेंट का, जिस बंदे का ब्लड जो है वो पतला है, वो पेशेंट इसको ना यूज़ करे, क्योंकि इससे ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर कभी भी आप इस मेडिसिन का यूज़ करें, तो किसी भी डॉक्टर की रेख-देख में करें। दूसरा, इसका जहाँ हमें इसका यूज़ नहीं करना है वो है कि डेंगू फ़ीवर हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं ब्लड में, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को डाउन करता है इस मेडिसिन। तो इन कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है।
तो एक कह सकते हैं कि ये ओल्ड एज पेशेंट के लिए एक तरह से जवानी प्रोवाइड कराने का बहुत ही अच्छा टॉनिक और मेडिसिन है। इसको आप यूज़ करें और बुढ़ापे में जाके हमारी कई सारी डिज़ीज़ें, कम सुनना, कम दिखना, झुर्रियाँ पड़ना, साथ-साथ में जो अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, डिमेंशिया है और एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू यूज़ करने से 2 से 3 महीने तक। 100% इस मेडिसिन का रिज़ल्ट देखा गया है ओल्ड एज पेशेंट के लिए। अब बात करते हैं इस मेडिसिन का डोज़ की, तो इस मेडिसिन की हमें 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लेनी है, आधे कप गुनगुने पानी में। ये इस मेडिसिन की डोज़ है। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।